नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का सेल होने वाला है 13 मार्च को। बट दोस्तों यहाँ पे लोगों को स्टिल कंफ्यूजन है कि हमें 13 मार्च को जो है वो Redmi Note 7 Pro खरीदना चाहिए या फिर हमें इंतजार करना चाहिए Realme 3 Pro का, क्योंकि ये जो Realme 3 Pro आने वाला है सच में काफ़ी कमाल का डिवाइस होने वाला है। एंड खुद ऑफिशियली Realme ने कहा है कि ये जो किलर होने वाला है Redmi Note 7 का किलर होने वाला है Realme 3 Pro, उसमें आपको काफ़ी एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे Note 7 Pro से। तो यहाँ पे स्टिल लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या हमें बाय करना चाहिए Redmi Note 7 Pro या फिर इंतजार करना चाहिए Realme 3 Pro का। एंड दोस्तों इसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारे रूमर आ रहे हैं कि इस फोन में आपको जो है वो AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, पंच होल नॉच देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंफर्मली बताऊंगा कि आपको इस फोन में क्या क्या देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एक कंफर्मली के इसी तरह आपको जो है वो Realme 3 Pro देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इससे आपको जो है वो आसानी होगी, क्या आपको जो है वो फ्लैश सेल में Redmi Note 7 Pro बाय करना चाहिए या फिर आपको जो है वो वेट करना चाहिए Realme 3 Pro का। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं इस फोन को बाय करने की तो इस वीडियो को जो है वो एक बार जरूर देखिए। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वक्ता टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। Redmi Note 7 Pro जाना जा रहा है अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, उसके साथ साथ इसका जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो इस फोन की हाईलाइट बन चुका है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऐसे कौन से बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से Realme 3 Pro बीट करने वाला है Redmi Note 7 Pro को। तो यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की तो Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिलता है Qualcomm का Snapdragon वाला 675 वाला एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एंड दोस्तों बात करें Realme 3 Pro की तो यहाँ पे इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है Qualcomm का ही Snapdragon का 710 वाला या फिर 712 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया प्रोसेसर है एंड ये 675 से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला प्रोसेसर है। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें तो Realme 3 Pro में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा Note 7 Pro से। तो यहाँ पे अगर आप वेट करना चाहते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले फोन के लिए तो आप बेझिझक Realme 3 Pro के लिए वेट कीजिए। बात करें यहाँ पे दोस्तों कैमरा की तो यहाँ पे आपको जो है वो 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है, उसके साथ साथ 5 मेगापिक्सल का जो है वो सेंसर देखने को मिलता है Note 7 Pro में, जिसमें कि लगाया गया है सोनी का IMX वाला 586 वाला सेंसर। बट दोस्तों यहाँ पे बात करें Realme 3 Pro की तो यहाँ पे आपको जो है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डुअल लेंस का सेटअप देखने को मिलेगा 16+5 का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कंफर्म सोर्स से हमें पता चला है कि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होगा। दोस्तों मेरी अगर मानो तो यहाँ पे अगर इस फोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन होगा, क्योंकि फिलहाल 48 मेगापिक्सल का जो है वो ट्रेंड चल रहा है एंड ऊपर से लोग जो है वो परफॉर्मेंस से ज्यादा देखते हैं कैमरा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लोगों को ज्यादा परफॉर्मेंस से इंपॉर्टेंट होते हैं बेहतरीन फोटोज। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि Realme 3 Pro को जो है वो इस फोन में जो है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा देना चाहिए। अब देखते हैं फोन लॉन्च होता है तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की लेंस देखने को मिलती है या फिर 48 मेगापिक्सल की, जिस तरह से Redmi Note 7 Pro में है। बात करें दोस्तों यहाँ पे सेल्फी की तो यहाँ पे Note 7 Pro में आपको एवरेज सी 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बट दोस्तों यहाँ पे Realme ने हाईलाइट किए इसकी सेल्फी, यहाँ पे आपको जो है वो कम से कम 20 या फिर 24 मेगापिक्सल की सेल्फी इस फोन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप ज्यादा शौकीन है सेल्फी निकालने के लिए तो आप जो है वो Realme 3 Pro का वेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो है वो शायद से 24 मेगापिक्सल की सेल्फीज देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बात करें बैटरी लाइफ की तो दोस्तों दोनों फोन में आपको जो है वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोनों फोन में आपको जो है वो USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलेगा एंड दोनों फोन जो है वो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये
ये जो है ऑलमोस्ट बैटरी का जो सेगमेंट है दोनों फोन में आपको सेम देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर बात करें इन दोनों फोन की डिस्प्ले क्वालिटी की, तो दोस्तों इन दोनों फोन में आपको ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी। 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी स्क्रीन आपको जो है वो Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलता है। उसमें आपको जो है वो प्रोटेक्शन देखने को मिलता है Corning Gorilla Glass 5 का। यहाँ पे बात करें Realme 3 Pro की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी स्क्रीन। दोस्तों यहाँ पे रूमर था कि इस फोन में आपको जो है वो AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे मिड रेंज में आपको जो है वो AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, क्योंकि स्क्रीन क्वालिटी पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों फोन में आपको सेम स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि Realme अपनी प्राइस को बढ़ाने के लिए हमें AMOLED स्क्रीन देगा। तो इस फोन में आपको मोस्टली जो है आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलेगी एंड उसमें प्रोटेक्शन होगा Corning Gorilla Glass 6 का। जी हाँ दोस्तों, एक स्टेप आगे जो है वो इस फोन में आपको जो है वो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो Realme ने हाईलाइट की थी इस फोन की स्क्रीन। इसके बाद और एक फीचर हाईलाइट किया था जो कि था Redmi Note 7 Pro की प्लास्टिक प्लस ग्लास की बॉडी। तो ये यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसका मतलब Realme 3 Pro में आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट टाइम मेटल प्लस ग्लास की बॉडी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि मेटल प्लस ग्लास की बॉडी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी एंड उसके साथ साथ थोड़ी सी बेहतरीन लुक भी आपको जो है वो Realme 3 Pro में जो है वो देखने को मिलेगा। Realme 3 Pro का और एक रूमर था कि इस फोन में आपको जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इस फोन की जो है वो बैक साइड की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जिस तरह Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 9 Pie के साथ में जो है वो देखने को मिलेगी एंड Realme 3 Pro में आपको जो है वो लेयरिंग देखने को मिलेगी ColorOS 6 की। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल चर्चे में है ColorOS 6, क्योंकि काफी कमाल के फीचर आपको जो है वो इस फोन में देखने को मिलेंगे ColorOS के साथ में। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी आपको जो है वो Realme के फोन का इंतजार करना चाहिए। और बात करें और एक बेहतरीन फीचर की, तो दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी है 2 सिम कार्ड एंड उसके साथ साथ माइक्रो SD कार्ड, मतलब कि आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, तो आपको जो है वो Realme 3 Pro का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट एंड दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट जो है आपको Redmi के फोन में देखने को मिलता है। वहां पे हमें लिमिटेशन आता है कि एक तो वहां पे आप 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, उसे आप 256 GB तक इन दोनों फोन में बढ़ा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिमिटेशंस देखने को मिलता है Redmi के Note 7 Pro में एंड यही लिमिटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा Realme 3 Pro में। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको जो है वो Realme 3 Pro का इंतजार करना चाहिए, डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट अगर आपके लिए प्रायोरिटी है। तो बात करें वेरिएंट की, तो Redmi के फोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। 4GB की रैम 64GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस है 14,000, 6GB की रैम 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस है 17,000। एंड बात करें दोस्तों Realme 3 Pro की, तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। 4GB की रैम 64GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस होगी 14,000। दूसरा वेरिएंट होगा 6GB की रैम 64GB का स्टोरेज, उसकी प्राइस होगी 16,000। एंड तीसरा एक स्पेशल वेरिएंट जो कि Redmi Note 7 Pro को टक्कर देने के लिए उतारा जाएगा, जो कि होगा 8GB की रैम 128GB का स्टोरेज। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको जो है वो Realme 3 Pro का इंतजार करना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी है सिर्फ 48 मेगापिक्सल का कैमरा, तो यहाँ पे आप जो है वो बेझिझक ले सकते हैं Redmi Note 7 Pro। ये भी काफी कमाल का फोन है, बट दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एक परफेक्ट कॉम्बो चाहिए, एक बेस्ट प्राइस रेंज में बहुत सारे फीचर चाहिए, तो आपको जो है वो Realme 3 Pro का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस फोन में आपको बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है, बेहतरीन सेल्फी देखने को मिलती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस फोन में आपको ज्यादा वेरिएंट देखने को मिलते हैं एंड डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे मुझे बताइए, आप जो है वो Redmi Note 7 Pro बाय करोगे या फिर आप इंतजार करोगे Realme 3 Pro का? प्लीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारा जो चैनल है फैक्ट टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए।